बिलिंग एड्रेस फिल करने से संबंधित oFounder.net के अपडेट में एक पोस्ट किया गया है। साथ ही OnPassive वेब पोर्टल में नया टेम्पलेट को अप्लाई किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिलिंग एड्रेस से संबंधित oFounder.net के अपडेट में किए गए पोस्ट के बारे में। जब आप oFounder.net के अपडेट में आएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट गुसमिंदर ढिल्लन के द्वारा किया गया है और यह पोस्ट 20 जून को 9:55 में किया गया था, जिसमें लिखा हुआ है बिलिंग इन्फॉर्मेशन हाउ टू अपडेट फॉर आवर इंडियन फाउंडर मेंबर। बिलिंग पते को सफलतापूर्वक अपडेट करने के लिए कृपया नीचे दिए गए इन सरल चरणों का पालन करें। सबसे पहले अपना OS लॉगिन करें, यानी बिलिंग एड्रेस को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने OS में लॉगिन हो जाना है। उसके बाद फिर प्रोफाइल पर क्लिक करें। प्रोफाइल के पेज को स्क्रॉल करने से आपको बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा। कृपया बिलिंग पता जोड़ें, इस पर क्लिक करें, या फिर पॉपअप में लिखा हुआ है कृपया बिलिंग पता जोड़ें, इस पर क्लिक करें। यह आपको सीधे आपके प्रोफाइल अनुभाग में ले जाएगा। नीचे स्क्रॉल करें और पता पृष्ठ पर पहुंचने से पहले दाईं ओर आपको यह दिखाई देगा बिलिंग पता संपादित करें, कृपया इस पर क्लिक करें। यानी OS में लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसमें प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर बिलिंग एड्रेस फिल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट बिलिंग एड्रेस। अब आपको इस एडिट बिलिंग एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक कैंसिल का है और दूसरा सेव का है। अब आपको इस बिलिंग एड्रेस में अपना पता फिल करना है। नीचे में लिखा हुआ है कृपया दिए गए पहले स्थान के अंदर अपना पता लिखें। लिखे गए स्थान में पता पंक्ति 1 पता पंक्ति 2 के रूप में प्रदान की गई है। पता पंक्ति 1 में हाउस नंबर लिख सकते हैं और दूसरे में अपार्टमेंट या एरिया का नाम, जिस भी जगह आप रहते हैं। आप पहले चरण में अपना देश चुनें, फिर अपना राज्य प्रति चुनें। यानी इस एड्रेस लाइन 1 वाले बॉक्स में आपको हाउस नंबर लिखना है। उसके बाद इस एड्रेस लाइन 2 वाले बॉक्स में आपको अपार्टमेंट का नाम लिखना है या फिर एरिया का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। जब आप इस एरो वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इंडिया में रहता हूं तो यहाँ इंडिया को सेलेक्ट कर लूंगा। अब इस वाले बॉक्स में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जब आप एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं बिहार में रहता हूँ तो मैं बिहार को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सेलेक्ट सिटी वाले ऑप्शन पर जब आप एरो वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो आप बिहार के जिस भी सिटी में रहते हैं या फिर आप जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। सिटी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना है। आपके शहर का, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है, जिप कोड है, पोस्टल कोड है, जो भी है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आप अगले चरण में अपना देश चुन सकते हैं, फिर अपना राज्य प्रति चुने। आपको शहर चुने के तहत प्रदान की गई जगह दिखाई देगी। आप अपने शहर का नाम खाली जगह में टाइप करें जहां आपको शहर दर्ज करें मिलेगा। 8वां नंबर में है। उसके बाद अगले चरण के रूप में प्रदान की गई अगली जगह में जिप कोड, पिन कोड, अपना जिप कोड या पिन कोड डालें। ऊपर जाएं और सेव पर क्लिक करें। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सेव का बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक कर देना है। नीचे में लिखा हुआ है बिलिंग पता अनुभाग के शीर्ष पर दाईं ओर स्क्रॉल करें। आपको बाईं ओर रद्द करें मिलेगा और दाईं ओर सेव, कृपया दाईं ओर सहेजे पर क्लिक करें। आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा बिलिंग पता सफलतापूर्वक अपडेट किया गया है। नोट, बिलिंग एड्रेस में वही एड्रेस लिखें जहां आपसे संपर्क करना आसान हो और अगर आपके घर कुछ भेजा जाए तो आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकें। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपका बिलिंग एड्रेस सेव हो जाएगा और एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा। तो इस तरह से आप इकोसिस्टम के प्रोफाइल में बिलिंग एड्रेस को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं OnPassive वेब पोर्टल में अपडेट किए गए नए टेम्पलेट के बारे में।
जब आप OnPassive वेब पोर्टल पर आएंगे तो OnPassive वेब पोर्टल के होम पेज का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस होम पेज में यहाँ पर OnPassive का लोगो लगाया गया है। यहाँ पर होम प्रोडक्ट अबाउट मीडिया सेंटर ब्लॉग कैरियर कॉन्टेक्ट अस का बटन दिया गया है। यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन और लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ज्वाइन OnPassive इकोसिस्टम लिखा हुआ है, जिसमें ज्वाइन व्हाइट कलर से लिखा हुआ है और OnPassive इकोसिस्टम येलो कलर से लिखा हुआ है। नीचे में रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है और उसके नीचे में गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप OS मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उसके नीचे में यहाँ पर OnPassive का जितना भी वेब सोल्यूशन है उसका नाम के साथ लोगो स्क्रॉल होता हुआ दिखाई देता है और यह कुछ इस तरह से बाएं से दाएं और दाएं से बाएं 2 लाइन में स्क्रॉल होता हुआ नजर आता है। और जब हम इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर OnPassive का जितना भी वेब सोल्यूशन है उसका डिटेल इस तरह से ऊपर नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल होता हुआ नजर आता है। और जिस वेब सोल्यूशन का मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध है उस वेब सोल्यूशन के ऑप्शन में उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन में गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ इमेज को लगाया गया है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कुछ इमेज लगाए गए हैं जो कुछ इस तरह से एनिमेशन होता हुआ नजर आता है, जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर AI सोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर OnPassive द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। और जब हम इसे थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में OnPassive के पेमेंट ऑप्शन का लोगो और ग्लोब घूमता हुआ नजर आता है। तो OnPassive वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद OnPassive वेब पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जब हम प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद OnPassive वेब पोर्टल का प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह से नजर आता है। यहाँ पर आवर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और जब हम इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। OnPassive का जितना भी वेब सोल्यूशन है उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और जब हम अबाउट अस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद OnPassive वेब पोर्टल के अबाउट पेज में यहाँ पर अबाउट अस लिखा हुआ है। और जब हम इसे स्क्रॉल करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उसी तरह से जब हम मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पेज में कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज लिखा हुआ है। और इस पेज को जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर OnPassive के बारे में जितना भी न्यूज आर्टिकल है उसे यहाँ पर पोस्ट किया गया है। उसी तरह से जब हम ब्लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो OnPassive का ब्लॉग पेज ओपन हो जाता है। और जब हम कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद OnPassive वेब पोर्टल का कैरियर पेज ओपन होने लगता है। ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर ज्वाइन द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। और जब हम कॉन्टेक्ट अस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद OnPassive वेब पोर्टल के कॉन्टेक्ट अस पेज में यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है और नीचे में OnPassive के कस्टमर केयर से संपर्क करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और मैसेज लिख करके OnPassive कस्टमर केयर को सेंड मैसेज पर क्लिक करके मैसेज भेजा जा सकता है। और जब हम रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा OnPassive वेब पोर्टल के रजिस्टर पेज पर चले आते हैं। यहाँ पर रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है और नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर अपना डिटेल फिल करके कोई भी नया यूजर OnPassive इकोसिस्टम में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो OnPassive वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद OnPassive वेब पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।